नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहणम् पंच परमेष्टि भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान एक हजारार देवादेवादिनाथ भगवान आचार्य भगवान हम समंत्र भद्र स्वामी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज मनीषियों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणिज्य बंधु आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी रत्नकरण रक्षापकाचार में सम्यक दर्शन के अमूल दृष्टि अंग का व्याख्यान कर रहे हैं कि हे जीव, सम्यक दृष्टि जो होता है वह मूर्ताओं से रहित होता है। बस रहने दो, छोड़ दो। उसके जीवन में मूर्ताओं को स्थान नहीं होता है। जब ज्ञान के द्वारा जीव जान लेता है कि यह मूर्ता है, यह अमूर्ता है, तो अमूर्ता को छोड़ देता है और अमूर्ता को ग्रहण कर लेता है। लेकिन जब तक जानने का प्रयास नहीं करेगा, पहचानने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक जीवन में मूर्ताओं को स्थान देता रहेगा। और वास्तव में देखा जाए तो मूर्ताएं जो है वो मीठी लगती हैं और अमूर्ता जो होती है उसमें मिठास कम होती है। मयंक भाई, सारे विश्व में सबसे मीठी मिठाई कहाँ मिलती है? सारे विश्व में चले जाओ, महंगी मिठाई तो विश्व में बहुत सारे देशों में मिल जाएगी, लेकिन मीठी मिठाई जो मिलेगी वो भारत में ही मिलेगी। जो महंगी हो और मीठी हो जरूरी नहीं है, थोड़ा कम करो। जो महंगी हो और मीठी हो जरूरी नहीं है, और मीठी हो और अच्छी हो जरूरी नहीं है। क्या बोला? महंगी हो और मीठी हो जरूरी नहीं है, और मीठी हो और अच्छी हो जरूरी नहीं है। विदेशों में जो मिठाई खाई जाती है वही चॉकलेटी मिठाई खाई जाती है, मीठी नहीं खाई जाती। लेकिन भारत के लोग जो हैं वह चॉकलेटी ना खा करके मीठी खाते हैं, और मीठी को महत्व ज़्यादा देते हैं। महाराज, मीठी होगी तो अच्छी होगी। सूर्य किरण जी, सत्य कि नहीं? मीठी होगी तो अच्छी होगी। हे जीव, मीठी होगी तो खराब होगी और बीमारियां ज़्यादा लाएगी। लेकिन हमें कौन सी चाहिए? महाराज, मीठी चाहिए। हे जीव, वह जो मीठी मिठाई खाई वह तुरंत तो अच्छी लग रही है, लेकिन बाद में उसके दुष्परिणाम तो देख। उसके जितने लाभ नहीं हैं
उतने उसके दुष्परिणाम हैं। तो ऐसे है जीव, मीठी चीज के और तू आकर्षित हो रहा है, और आज तक जो तूने क्या किया, मूर्ता जो है वो अमूर्ता से ज्यादा मीठी है। महाराज मजा आता है। यदि अमूर्ता को ग्रहण करूं और अमूर्ता को स्वीकार करूं तो मजा नहीं आता, लेकिन मूर्ता को ग्रहण करूं तो महान मजा आता है। क्यों? क्योंकि वह मीठी लगती है, अच्छी लगती है, मन को भावन लगती है, और मन को भावन लगती है इसलिए मैं अनादि काल से आज तक करे जा रहा हूँ, और करते करते आज तक मैंने उसके बारे में खोज नहीं करी। खोज भी कहाँ करते बताओ पंडित जी? खोज किस वस्तु की करते? जो हमारे मन की नहीं हो। जो हमारे मन की हो उसको तो मैं आज तक खोजने की आवश्यकता ही नहीं समझता। महाराज खोज नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य किरण जी जो है वह हमारे भरोसेमंद है, और इनकी दुकान से सामान लाए, अब उसमें शंका का तो स्थान ही नहीं। जो दे दें दिलीप तलाटी, सत्य की नहीं महाराज? जो दे दें हमें बिल्कुल विश्वास इनके ऊपर है। जीव, आज तक जो भी जीव संसार में ठगाया गया वह विश्वास में ही ठगाया गया। बिना विश्वास में आज तक नहीं ठगाया गया, क्योंकि बिना विश्वासी आदमी के पास गया था तो मैंने उसकी पहचान करी थी, लेकिन विश्वासी आदमी के पास गया तो पहचान नहीं करी, और फिर वहाँ पर क्या हुआ, मैं ठग लिया गया। तो ऐसे है जीव, मैंने संसार के सारे धर्मों की परीक्षा करी लेकिन अपने की नहीं करी। जो मेरे पिताजी, जो मेरे दादाजी जिस काम को कर रहे थे पंडित जी, उसकी परीक्षा करी क्या? किसकी करी? महाराज देखो जी मिथ्यात हो रहा है यहाँ पे। देखो जी मिथ्यात हो रहा है, जी कर रहा है, जी मिथ्यात हो रहा है, जी मिथ्यात हो रहा है। सबको देखा मैंने, जी मिथ्यात कर रहा है, जी मिथ्यात कर रहा है। हे जीव, तू मिथ्यात नहीं कर रहा क्या? तेरे पास स्वयं में मूर्ता नहीं है क्या? और ऐसे ही होता है, जो भी देखो प्रवचन सुनने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? जहाँ मेरे मन के मिलते हैं वहाँ मैं जाता हूँ, और जहाँ मन के नहीं मिलते वहाँ मैं जाता ही नहीं। क्यों? बोलो मयंक भाई, क्यों? महाराज मुझे मन के चाहिए है, मुझे सत्य असत्य से कोई मतलब नहीं, अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेरे मन के चाहिए। और जहाँ मन के मिलेंगे वहाँ मैं जाऊँगा, और मन के नहीं मिलेंगे तो नहीं जाऊँगा। और वहाँ पर अपनी मान्यता को तू सत्य मान करके बैठा है, लेकिन तेरे पास भी वो काका कहाँ चला गया? सेलू भाई थोड़ा गला खींच रहा है और गूंज भी रही है, गूंज भी रहा है और गला भी खींच रहा है। थोड़ा सा करो व्यवस्थित उसको। काका कहाँ गया? काहे के लिए? विधान में बैठने के लिए कि जीमने के लिए? महाराज विधान का तो बहाना है, जीमने जाना है। जीव बहाने ले करके तूने आज तक जो है जैन धर्म को किया, और जैन धर्म को करते करते आज तक यहाँ तक आ गया, लेकिन मूर्ताओं को मैंने आज तक जो है लक्ष्मीलाल जी छोड़ा नहीं। जो मूर्ताएं अनंत काल से चली आ रही है वह मेरे पास हैं, और हैं नहीं, चली जाएंगी। कब तक? जब तक इनकी परीक्षा नहीं करेगा, जब तक इनको देखेगा नहीं, और जब तक इनको पहचानेगा नहीं। हे जीव, मयंक भाई बता दें
है मयंक भाई, इस मूढ़ जीव की ऐसी मान्यता बनी हुई है कि धर्म जब भी खोजता है तो कहाँ खोजता है, या तो मंदिर में जाके खोजता है या भोजन में जाके खोजता है। कहाँ खोजता है धर्म कहाँ खोजता है? या तो मंदिर में जाके खोजता है या भोजन में जाके खोजता है। और भोजन को सुधार लिया धर्मात्मा हो गया, और मंदिर को जाके सुधार दिया धर्मात्मा हो गया। हे जीव, तू अपने प्रत्येक समय की क्रियाकलाप को खोजता है कि नहीं? राग आदि भाव खोड़नी अम्मा बोलो ना। वास्तव में धर्म तो यहाँ था, रागादि भाव हिंसा थी और त्रस जीवों की हिंसा, द्रव्य हिंसा थी। मुझे अपने 24 घंटे के क्रियाकलाप में खोज करनी थी, कहाँ कहाँ हिंसा हो रही है। अब पूर्ण रूप से हिंसा तो नहीं बच सकते पंडित जी, नहीं बचो, हमें नहीं बचाना हिंसा से। तुम तो खूब हिंसा करो 7 प्रतिमाधारी के लिए। क्या नाम मोहित भाई, युद्ध में 1000 नहीं 1 लाख जीवों के सर काटने की छूट है, लेकिन एक चींटी को मारने की छूट नहीं है। क्या 7 प्रतिमा ले ली, 7 प्रतिमा ले ली, 7 प्रतिमा लेने के बाद 1 लाख युद्ध करे, 1 लाख जीवों के सिर धड़ से अलग कर दे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। लेकिन एक चींटी को मारे तो मोक्ष नहीं होगा। क्यों क्यों? हे जीव, मैंने तुझे हिंसा का त्याग करवाया है, तो हिंसा का त्याग करवाने के लिए क्या बोला? प्रमत्ते योगात प्राण ब्रपरोपणम हिंसा। खोडनी अम्मा तत्वार सूत पढ़ो, पढ़ लिया कितनी बार? जीव तत्वार सूत में सारे रहस्य भरे हुए हैं। उन रहस्यों को क्या करना है? तो मात्र उद्घाटित करना है। हे जीव, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से दूसरे के प्राणों का घात करना, इसका नाम है हिंसा। और आचार्य बोलते हैं कि जहाँ जहाँ प्रमाद का योग हो वहाँ वहाँ हिंसा है। प्राणियों का, जीवों के प्राणों का वियोग हो, इससे कोई मतलब नहीं। राजा भाई, जीव मर जाए चाहे जी जाए, मुझे पाप का बंध नहीं होता। मुझे पाप का बंध किससे होता है? मेरा पाप का बंध मेरे प्रमाद के अधीन है। मेरे पाप का बंध दूसरे के प्राणों के अधीन नहीं है। दूसरे के प्राण निकले चाहे बच जाएं, वह मेरे पाप का बंध और अबंध के लिए सहकारी नहीं। मेरा स्वयं का प्रमाद मेरे बंध अबंध में सहकारी है। और मैंने जितना जितना प्रमाद का अभाव किया, उतना उतना मैं बंध से निर्बंध हो गया, और जितना जितना प्रमाद का अभाव नहीं किया। और यह मूढ़ जीव क्या करता है? मूढ़ताओं में धर्म खोजता है। अब मोहित भाई बोलेगा, महाराज मुझे तो धर्म करना है, तो क्या करें? भगवान की आरती करो। कितने दीपक लाए? तो 1008 लाए। हे मूढ़ जीव, 1008 दीपकों से भगवान की आरती उतार रहा है। हे जीव, हिंसा कितनी होगी? और दिन में नहीं उतार रहा है, आधी रात में उतार रहा है। खोडनी अम्मा, आरती जो होती है वो रात में नहीं होती। कब होती है? संध्या के समय होती है, जब सूरज डूबने वाला होता है।
और अंधेरा आने वाला होता है। सूरज डूबा नहीं, अंधेरा आया नहीं, वही जो संध्या का काल है, वह संध्या का काल आरती का होता है। त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना। क्या राजा भाई, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल पूजा 3 काल में पूजा होगी, तो 3 काल की पूजा का मतलब क्या? सुबह अष्ट द्रव्य से करी वह तेरी पूजा हो गई, और शाम को जो आरती करी वह भी पूजा ही है। त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना। हे जीव, हे क्षुल्लक जी, हे क्षुल्लक जी, अपनी बुद्धि को ठीक कर, अपने परिणामों को सही कर। मुझे किसी के पीछे डंडा लेके नहीं भागना है। मुझे वस्तु का स्वरूप समझाना है। जिसके पास बुद्धि होगी समझ जाएगा, और नहीं होगी तो नहीं समझेगा। मुझे डंडा लेकर के राजा भाई के पीछे नहीं भागना है। राजा भाई, एक समाज की घटना, हमारे पास समाज वाले आए, महाराज बड़ी अनर्थ हो गया, हमने चतुर्मास करा लिया, लेकिन चतुर्मास कराने के बाद हम जो है परेशान हो गए। महाराज ने हमें परेशान कर दिया। क्यों? महाराज की विचारधारा अच्छी थी, सोच भी अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया? अति कर दी, प्रवचन दिया मंदिर में कोई भी लड़का लड़की जीन्स पहन के नहीं आएगा, महिलाएं सिर ढक के आएंगी। 1 घंटे प्रवचन दिया, और दूसरे दिन मंदिर के बाहर डंडा लेके बैठ गए। मैं देखता हूं कौन आता है। हे जीव, हे जीव, गांव की लड़कियों ने मंदिर आने का ही त्याग कर दिया। क्या? बहुत सारी नई बहुओं ने मंदिर आने का ही त्याग कर दिया। मैं जाऊंगी नहीं और मैं करूंगी नहीं। हे जीव, मेरा काम बताना है, मानना नहीं मानना तुम्हारा काम है। मेरा काम तुम्हारे पीछे डंडा लेकर के घूमना नहीं है, और तुम करो तो हमें संकलेशता करनी नहीं है। पंडित जी क्या बता दिया, और बता करके हमारा काम फ्री हो गए। अब तुम्हें जो करना है तुम्हारा काम है। अब क्षुल्लक जी अंदर में संकलेशता करें, जी ऐसा कर रहा, जी ऐसा कर रहा है। जीव, तेरी संकलेशता तेरे कर्मबंध का साधन है। राजा भाई, सत्य कि नहीं? क्या? तेरी संकलेशता तेरे कर्म बंध का साधन है। मेरा काम संकलेश करना नहीं है, किसी के पीछे डंडा लेकर के भागना नहीं है। मेरा काम तो बता देना है, और जिसकी होनहार अच्छी होगी तो मानेगा, और नहीं होगी तो नहीं मानेगा। लेकिन इस पंचम काल में होनहार अच्छी होने वाले लोग 1% भी नहीं है। लेकिन मुझे पुण्य का बंध मेरी भावना का होगा, मेरे बताने का होगा। राजा भाई, सत्य कि नहीं? मेरा काम नहीं है। किस बात का? मैंने तुम्हें बता दिया लाइट में भोजन नहीं बनाओ, मेरा अप्रमाद है। अब खोड़नी अम्मा बनाए और शुद्धि बोले तो वो नरक में जाए, हमारा क्या? राजा भाई, हम तुम्हारे पीछे डंडा लेकर के घूमे तो हमें संकलेशता हो और हमें कर्म का बंध हो। हमारा करने का काम नहीं है। हमारा काम क्या है? मात्र तुझे बताने का है, और तुम्हें बता दिया। अब करना तुम्हें है। तुम्हारी होनहार अच्छी होगी तो तू सुधार करेगा, और नहीं होगी तो तू सुधार नहीं करेगा। हमने तो तुम्हें यहाँ बता दिया, इसके बाद मेरा कोई काम नहीं, मैं फ्री हो गया। अब महाराज डंडा लेके बैठ जाए। मोहित भाई, क्या
महाराज डंडा लेके बैठ जाएं, सारी समाज परेशान हो जाए, सारे देश में हल्ला फैल जाए, जे महाराज ऐसे है, जे महाराज ऐसे हैं, तो दूसरे दिन महाराज किसी नगर में जाएं तो लोग मंदिर के दरवाजे बंद कर दें। इन महाराज को अपने नगर में नहीं आने देना। क्यों? क्योंकि महाराज ऐसे हैं। महाराज का काम नहीं है, महाराज का काम तो है क्या? बताना है। तुम्हें बता दिया और तुम्हें मानना है कि नहीं मानना है, यह तुम्हारा काम है, तुम्हारी बुद्धि है। और मानेगा मात्र पंडित जी वही जिसकी भवितव्यता निकट आई होगी, और जिसकी दूर होगी क्या करेगा? जिसकी दूर होगी पंडित जी साहब, वह नहीं मानेगा, और वह नहीं मान करके क्या करेगा? दूसरे को देखेगा। जब खोडनी अम्मा मेरे पास स्वयं अनंत मूर्ताएं हैं, मैं दूसरों को कहाँ देखूं? राजा भाई एक नहीं कितनी इनकी गिनती नहीं है। रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित त्रस्थावर मरण खेत। महाराज मैं श्रावक हूँ, और श्रावक हूँ तो मैं हिंसा का त्याग तो नहीं कर सकता, लेकिन हे जीव तुझे हिंसा का त्याग नहीं करा रहे, तुझे किसका त्याग करा रहे? तो प्रमाद के योग का त्याग करा रहे। लविश भाई आरती करो, कोई दिक्कत नहीं। आरती का विधान आगम में आया है, प्रतिष्ठा शास्त्रों में आरती करने का विधान है। और आरती जो है वह संध्या कालीन पूजा ही है, शाम को वस्त्र द्रव्य से पूजा नहीं करनी है। जो आरती हमने करी वही पूजन है, लेकिन उस की हुई आरती में जितना प्रमाद में दूर कर सकता हूँ उतने प्रमाद का मुझे अभाव करना है। और जितना प्रमाद का अभाव करेगा उतना उतना तू बंद से छूट जाएगा। महाराज घी का तुम्हें बता ही दिया। अब क्या करना है? जितने कम से कम 1008 से आरती करने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, जितना खोडनी अम्मा तुम अपने हाथ से घी निकाल सके उतने घी से आरती कर ले। और 1008 में डाल सके तो 1008 में डाल दे, लेकिन बाजार के पैकेट का नहीं चलेगा। ठीक है जी? यदि ऐसा करता है और उसको धर्म मान रहा है तो तुम जो है अभी मूर्ता में है। ऐसी एक नहीं 1000 राजा भाई, तू जो ये कपड़े पहन करके आया है, जी जो शोले के कपड़े, ये शोले के हैं क्या? शोले के हैं क्या? शोले का मतलब क्या? खोडनिया माँ, शोले का मतलब क्या? कपड़े जो है प्राशक होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, जीवों से रहित होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि लविश भाई ने अपने तल घर में और पंखा चला रखा है, और उस पंखे में कपड़ों को निचोड़ करके डाल देता है और पंखा चलता है। हे जीव, पहले तो पंखा चला, वहाँ हिंसा हुई, तेरा प्रमाद था, और वह 24 घंटे कपड़े गीले रहे, और गीले रह करके उन कपड़ों को सूंघोगे तो बेहोश हो जाओगे। महाराज शोले के हैं? हे जीव, शोले के हैं कि सुख से सोने के हैं? वो कपड़े किसी को सुंघा दो, और सुंघा दिए तो वह आदमी जो है बेहोश हो जाए, और वो कपड़े पहन करके बेचारा मंदिर में आया, और मंदिर में आकर के अभिषेक कर रहा है। मोहित भाई, तेरे कपड़ों में स्मेल आई कहाँ से? कहाँ से आई? महाराज नीचे डले थे, धूप आ नहीं रही थी, नमी थी, वह पानी जो था
अनछना था और वह अनछना पानी 10 घंटे 12 घंटे तक कपड़े गीले रहे। उसमें असंख्यात रस जीव पड़ गए और वह असंख्यात रस जीव उसी कपड़े में मर गए और मरने के बाद वह सूख गए और अब उसमें जो मांस था उस मांस की स्मेल आ रही और तू वह कपड़े पहन करके भगवान का अभिषेक कर रहा है। वह सोले के कपड़े नहीं है, जीवों की खाल है, खाल मांस का पिंड है। हे जीव, हे जीव, और उन कपड़ों को पहन करके तूने भगवान का अभिषेक किया। महाराज मैं तो सोले का हूं। क्यों सोले का? एक मूर्ता यहां भी आ गई। कौन सी? महाराज धोती होनी चाहिए, कोई छू ले तो तू बोलता है असोले की हो गई और उसमें असंख्यात जीव पड़ गए और पड़ ही नहीं गए, पड़ने के बाद मर भी गए और मरने के बाद तू पहन के आ गया तो वो सोले के क्या? असंख्यात जीव पड़ गए तो खोडरिया माँ सोले के हैं, लेकिन कोई ने छू लिया तो वह सोले के हो गए। ये भी एक मूर्ता है। सोले के कपड़े कब होते हैं राजा भाई? जब वह जीव रहित हो और सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में तप करके सूखेंगे तो उसके जीव खत्म होंगे, जीव पैदा ही नहीं होंगे। और अधिकतर घरों में क्या होता है, महाराज कमरे में पंखा चला के डाल देते और जो मोटी मोटी बनियान पहने ना राजा भाई, तो जी मोटी मोटी बनियानें जिनकी किनारे सिली हुई थी और उनकी किनारों के अंदर में जीव पैदा हो गए थे और वह जीव वहीं पे मर रहे थे, जी रहे थे, मर रहे थे, जी रहे थे और वह कपड़ा तेरा सोले का ही बना रहा। प्रासुक हुआ कहाँ राजा भाई? प्रासुक हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ महाराज? मेरा प्रमाद, धूप तो निकली थी लेकिन कौन धूप में डाले और कौन धूप में से उठाए, और उस प्रमाद की वजह से बार बार मौत इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है क्या? कोई नोट लग रहे क्या? नोट लग नहीं रहे, बच रहे हैं। यदि तू धूप में डालेगा तो धूप के कारण तुझे बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। जो पंखा चल रहा है उसमें बिजली लग रही कि नहीं? महाराज इतना सा प्रमाद है, घोड़नी अम्मा कितना बता, कौन उठाए? अब सूख जाएंगे तो सूख जाएंगे तो कौन उठाए? इसलिए एक काम करो, कमरे में डाल दो और पंखा चला दो। हे जीव, यही तेरा प्रमाद है। और तेरे पतले सतीश वह छाया के सूखे हुए कपड़े प्रासुक नहीं होते, और प्रासुक नहीं होते तो वह सोले के नहीं होते। वह कौन से होते हैं? तो वह नियम से असोले के ही रहते हैं और उसमें धीरे धीरे स्मेल आने लगती है और जो स्मेल आई वह जीवों के मरने के कारण, सड़ने के कारण जीव मर गए, सड़ गए, और जो सड़ गए उन सड़े हुए जीवों की स्मेल आ रही। ओ महाराज, हाँ तो इतना तो हम कर ही नहीं सकते, तो बने रहो मूड और पहन के आ जाओ घर से धोती। महाराज घर की है, शुद्ध सोले की, काय से? तो अब इसमें लाने लगे तो थोड़ा सा सेंट छिड़क दो, खुशबू आ जाएगी। नहीं हो तो आजकल तो बहुत सारे पाउडर भी आने लगे ना अच्छी बढ़िया खुशबू वाले, उस सरफ में डाल करके धो दो, सारी स्मेल जो है खत्म हो जाए। लेकिन हे जीव, वो एक खत्म हुई है कि दब गई है? बोलो महंगे भाई, खत्म हुई है कि दब गई है? राजा भाई के घर में एक चूहा मर गया,
सारे घर में स्मेल भर गई मरे हुए चूहे की। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अब राजा भाई ने क्या किया, मोटे सतीश के यहाँ गए और वहाँ से अच्छी बढ़िया खुशबूदार अगरबत्ती लाए और खुशबूदार अगरबत्ती लगा दी। हाँ, अब नहीं आ रही स्मेल। राजा भाई स्मेल खत्म हो गई। क्या हो गया, क्या हो गया महाराज? चूहे की स्मेल तो अभी भी आ रही, लेकिन मैंने तेज खुशबूदार अगरबत्ती लगा दी तो उस अगरबत्ती के कारण वह स्मेल दब गई है, खत्म नहीं हुई। तो ऐसे है खोडनी अम्मा, तूने सरफ में कपड़ों को धो डाला तो सरफ की स्मेल आ गई और जीवों की स्मेल दब गई। जीवों का मरना बंद थोड़ी हुआ। और जब तक मरना नहीं हुआ तो बोलो ना, रागादि भाव, बोलो ना, नहीं बोलोगे? रागादि भाव हिंसा समेत दुर्विध त्रस थावर मरण खेत। हे जीव, आज तक तूने जीवों की हिंसा करके, लविश भाई बोलता है मेरे कपड़े अच्छे धुलने चाहिए। कैसे खोडनी अम्मा, कैसे? मेरे कपड़े बिल्कुल अच्छे धुलने चाहिए, उजले निकलने चाहिए, और उजले निकलेंगे तब शुद्ध होंगे। हे जीव, वो काम वाली बाई आई थी, अच्छे धुलने चाहिए। कल तूने अच्छे नहीं धोए थे, लाओ सर्फ एक्सेल 1 किलो और लाओ। कल 1 चम्मच डाला था, 4 चम्मच डाल देंगे। क्या करेगी बताओ? मयंक भाई, उससे तुमने डांटा, कल अच्छे नहीं धुले थे, अच्छे धुलना चाहिए। तो उसको तो बेचारी को विवेक नहीं था, कोई बुद्धि तो थी नहीं। तो उसने क्या किया, 1 चम्मच डाला था, आज 4 चम्मच डाल देगी और 4 चम्मच डाल करके उनमें कपड़े डाल देगी। तो कल उन सरफ के निकालने के लिए 1 बाल्टी पानी लगा था, 4 गुना 4 बाल्टी लगेगा। महाराज, किसको फुर्सत है? खोडनी अम्मा, सत्य की नहीं, किसको फुर्सत है? कौन देखे वह मेरे पहने हुए कपड़े कैसे धुल रहे हैं, कौन धो रहा है, क्या कर रहा है? किसको फुर्सत है? और जिसको फुर्सत नहीं है उसके पास प्रमाद है, और जहाँ प्रमाद है वहाँ हिंसा है। खोडनी अम्मा ने दिन में 4 बार कपड़े बल दे और धोने के लिए दे दिए। किसको? काम वाली बाई को। उसने काम वाली बाई ने धोए और धो करके सारा आधा किलो सर्फ खत्म कर दिया, और आधा किलो सर्फ से नाली के सारे कीड़े मर गए। मोहित भाई, एक बार सोचा तो कर, विचार तो कर, तू अपने शरीर का मल निकाल रहा है और वही साबुन बह करके नाली में जा रही। नाली में असंख्यात कीड़े बिलबिला रहे थे, उनकी आंखों में भर गए, मुंह में भर गया और तड़प तड़प के बेचारा मर गया। और मोहित भाई बोल रहा मैं तो शुद्ध हो गया। क्यों, कैसे हो गया? हे जीव, जीवों को मार करके। लविश भाई, सत्य कि नहीं? एक उजले कपड़े कैसे हो गए? बोलो ना। जी, तुम्हारे कपड़े देखो, पूछ सबसे ज्यादा लविश के कपड़े चमक रहे हैं। लविश भाई, क्यों चमक रहे? महाराज, किसने धोए थे? गाय वाली अम्मा ने। किसने धोए थे? काम वाले। कैसे धोए थे? कैसे धोए थे? कहाँ धोए थे? वह पानी कहाँ गया था? महाराज, खोडनी अम्मा, उसने धोए तो पाप उसके सिर माथे। उसने धोए, जिसने धोए पाप उसके सिर पर। मैं तो शुद्ध हूं, मैंने तो धोए नहीं। हे जीव, जिसके हैं
धोने वाले को पाप नहीं लगे, जिसके हैं राजा भाई उसको पाप लगे। और धोने वाली ने तो एक की जगह 4 चम्मच पाउडर डाल करके, और आजकल तो देखो, पहले के ज़माने में तो खोड़निया माँ सिर पे पानी भरने जाना पड़ता था, दुख होता था। एक गुंड में पानी, कपड़े धो लो, एक में बर्तन धो लो, एक में भोजन बना लो। अब कौन जाए, अब तो मोटर लगी, बटन चट। क्या करना बता, क्या करना महाराज, मोटर लगी है, बटन नहीं तो चटकाना है। तो उस बर्तन धोने में एक गुंडी पानी लगा कि एक टंकी पानी लग गया, कोई दिक्कत नहीं, जितना लगे तो लग जाए। सुधा भाई, सुधा भाई, ऐसे व्रत नहीं होते। व्रती के लिए अपनी सारी क्रिया व्यवस्थित करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रत्येक क्रिया में धर्म है और प्रत्येक क्रिया में अधर्म है। ना मात्र हमने क्या जाना, महाराज धर्मात्मा बनना है तो भोजन में परिवर्तन कर दो और मंदिर चलो तो हो गया धर्म। हे जीव, धर्मात्मा सम्यक दृष्टि पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन जितनी हो उतनी तो करता है, और जहाँ हो वहाँ तो करता है। मोहित भाई, तेरे कपड़े काम वाली धोएगी, आप विवेक से धोएगी, और 1 बाल्टी पानी लगना है तो 4 बाल्टी लगाएगी, और तू भी धोना नहीं है तो दिन में 4 बार बदलेगा। थोड़ा सा गंदा हुआ डाल दो धुल्ले। जीव, लगा विवेक। महाराज गृहस्थ हैं, कपड़े तो पहनने पड़ते, पहनो, लेकिन विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक। यदि कपड़े 3 दिन चलते हैं तो दिन में 3 बार बदलने की आवश्यकता नहीं है, और 3 दिन बाद धोएगा, स्वयं हाथ से धोएगा, बुद्धि पूर्वक धोएगा, विवेक पूर्वक धोएगा। और जब हाथ से धोएगा तो 24 घंटे बुद्धि लगाएगा, गंदे नहीं हो जाएं। सत्य कि नहीं? जब धोना पड़ते हैं तो बुद्धि लगाता है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, जहाँ बैठ रहा वहाँ कोई गंदगी तो नहीं है, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और मुझे धोना पड़ेगा, लेकिन काम वाली धो रही है तो मैं तो जो हूँ स्वतंत्र हूँ। दिन में 4 जोड़ी पहनना पड़े, चाहे 8 पहनना पड़े, चाहे 25 पहनना पड़े, काम वाली लगी है तो धो रही है। हे जीव, काम वाली लगी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका पाप तुझे ही लगेगा, काम वाली को। हे बुद्धि, हे विवेक, हे अप्रमाद, बोलो खोड़निया माँ, प्रमाद है कि नहीं? हे जीव, हिंसा है कि नहीं? नहीं महाराज, मैंने तो छोले की रोटी बनाई है। बनाते रहो छोले की रोटी। इतनी सी हिंसा छोड़ी और इतनी बड़ी अपना ली। मैं भोजन करूंगा और भोजन में जूठन छोड़ करके और वहाँ डाल दूंगा। मैंने भोजन 8 बजे किया था, बर्तन मांजने वाले 12 बजे आएगी, और जिस थाली में मैंने भोजन किया था उस थाली में गुलाब जामुन छोड़ दिया था जरा सा, और उसमें 12 बजे तक 1 लाख चींटियाँ आ गई थी, और बर्तन धोने वाली ने शटक लगा करके और सारी चींटियों को नाली में बहा दिया था। सत्य है कि नहीं शैलू भाई? तुम क्या करते, धोते हो बर्तन? बर्तन धोते हो? हे जीव, हम लोग मोहित भाई जब ब्रह्मचारी बने, और जब ब्रह्मचारी बन करके किसी के घर में भोजन करने जाते थे तो थाली धो करके आते थे। क्यों? और धो करके फेंकते नहीं थे, वो थाली जो धोई उसको पी जाते थे। क्यों? क्यों? महाराज भूखों मरते थे इसलिए थाली धो के पीते थे। हे जीव, नियम है, जब भोजन करने बैठ तो थाली का, अपनी थाली
अपने हाथ से पहले थोड़े से पानी से धो दे, उस पानी को अलग कर दे, और जब थाली में पूरा भोजन कर ले तो फिर उस थाली को फिर धो करके अब जो लास्ट में बचे उसको पी जा। तूने भोजन किया मयंक भाई, और थाली ऐसी डाल दी, 2 घंटे तक डली रही, उसमें जीव पैदा हो गए और मांजने वाली ने सब जीवों को मांज डाला। भोजन तूने किया था। अब तुम श्वेतांबर और दिगंबर नहीं देखो, अपना विवेक देखो। अब अपन लोग क्या करते हैं, कोई यदि विवेक का काम करे रे जी तो जी है जी, ये कर रहा है जी। जहां विवेक की वस्तु मिले, अच्छी वस्तु मिले तो खरीद लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये बेचने वाला कौन है। सत्य बताओ महेश सेठ, तुम्हारे नगर में वो बागी दौरा से तो तुम्हारी दुश्मनी है। तो सुबह लोग बोल रहे थे, बोली उस नगर वालों से तो हमारी बनती ही नहीं। अब बताओ मयंक भाई, बागी दौरा का एक व्यापारी आया और 10 रुपए किलो शक्कर बेच रहा था। खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? क्यों? वो तो दुश्मन गांव का है। अब बताओ खरीदोगे राजा भाई? क्यों? हे जीव, मेरे फायदे की वस्तु है, अब दुश्मन बेचे चाहे मित्र बेचे, मेरे फायदे की है तो मैं ले लूंगा। तो ऐसे विवेक की बात, विवेक की वस्तु कोई भी कहीं भी कभी भी बताए तो उसको ले लेना चाहिए। अपनी थाली स्वयं धो करके पीना चाहिए। कौन कौन पीता है बताओ? महाराज हम तो व्रती हैं, हम तो अहिंसक हैं। हे जीव, अहिंसक हो तो लगाओ यहाँ पे अहिंसा। नहीं लगाएंगे महाराज। कहाँ लगाएंगे? तो जब महावीर जयंती आएगी तो नारा लगाएंगे, अहिंसा परमो धर्म की जय। हे जीव, चड्डी में से नारा निकाल के फेंक दिया और रोड पे लगाने लगा। क्या किया बता? चड्डी पहनता था तो उसमें नाड़ा लगाता था, विवेक रहती थी कितनी गठाने लगानी है, खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी? अब वो चड्डी फेंक दी तो नारा तो लगा नहीं है, तो कहाँ लगाएं? तो जब महावीर जयंती आएगी तो रोड पे लगाएंगे। हे जीव, जब तू भोजन कर रहा था, कपड़े पहनना था, वहाँ नारा लगाना था, अहिंसा परमो धर्म की जय। और वह अपनी थाली सारी धो करके पीनी थी, वह मांजने वाली 2 घंटे बाद आएगी। इसमें जीव कितने पड़ जाएंगे राजा भाई? क्या सोच रहे हैं? हे जीव, इन सारे विवेकों को, सारी वस्तु स्थिति को, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक चर्या में पूर्ण हिंसा तू नहीं बचा सकता, कोई दिक्कत नहीं। और अहिंसा करने में महेश भाई पैसा भी नहीं लगते। क्या? अब तूने अपनी थाली धो के पी ली, कितने पैसा लगे? 1 भी रुपये नहीं लगा। अपनी धोती तूने धूप में सुखा दी, कितने पैसा लगे? फ्री का धर्म, खोडनिया माँ कितने का? फ्री का धर्म है, कोई पैसा भी नहीं लगना। मात्र क्या लगाना है? अपनी बुद्धि लगानी है, अपनी विवेक लगाना है, अपना स्वाविवेक जागृत करके और प्रमाद के योग को भगाना है। और जितना जितना प्रमाद का योग भगेगा उतना उतना अमूढ़ दृष्टि अंग मेरे पास आएगा। और जितना जितना प्रमाद रहेगा उतनी उतनी मूढ़ताओं में हम करते जाएंगे, हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़े और मैं बड़ा धर्मात्मा बन जाऊं, तो ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। इन सारी क्रियाओं में अप्रमाद करेगा तभी जाकर के अहिंसा पलेगी, वरना अहिंसा पलने वाली नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान की। अभी बैठ